ठीक है ना। तो इंटीजर वेरिएबल जो है मेमोरी में कितने बाइट लेगा? 2। और मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी स्टोर कर सकेगा? और नेगेटिव में छोटी से छोटी वैल्यू कितनी स्टोर कर सकेगा? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d। ये बात तो हमने आपको बताई थी, पर आपके लिए नई बात ये है कि इसका साइज लिमिट कितनी है। दो चीजें। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल आता है जो इससे बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। वो कौन सा है? लॉन्ग इंट। लॉन्ग मेमोरी में कितने बाइट कंज्यूम करेगा? अब इसकी देखिए लिमिट ज्यादा है, तो ये नेगेटिव तकरीबन कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,648 नेगेटिव और इतनी ही पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकेगा। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %LD। सही है। यानी कि अगर आपको बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है और वो होल नंबर है, कौन सा नंबर है? होल, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट 2.3 4.6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए होल नंबर के लिए इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको एक और वेरिएबल है हमारे पास, फ्लोट। कौन सा? फ्लोट। ये भी मेमोरी में कितने बाइट ले रहा है? 4। और ये तकरीबन 3.4 पावर 38 पॉजिटिव नेगेटिव और 3.4 पावर 38 पॉजिटिव, इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकेगा, लेकिन पॉइंट में। किसमें? पॉइंट में। और दूसरा हमारे पास आ रहा है इससे भी बड़ा, पॉइंट्स के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करने के लिए, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। डबल मेमोरी में कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है? 4, और सॉरी 8, और 1.7 पॉजिटिव नेगेटिव -308 पावर, और 1.7 पावर पॉजिटिव 308, इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकेगा। ये पावर 308 और 38 समझ में आ रहा है? मतलब इतने पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर कर लेगा ये, मतलब 308 डिजिट लंबी वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो फ्लोट, डबल, ये दोनों पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यूज को। इब्राहिम स्क्रीन पर देखो बेटा, दिख नहीं रहा? मोहित की आंखों से देखो, मोहित की आंखें देखो। ठीक है, तो आगे आ जाओ ना इधर, आगे। ओके। अच्छा, उससे भी बड़ा है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल इससे भी बड़ा है। डबल में वैसे मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर उससे भी आगे जाएं तो अगर नया कंपाइलर का वर्जन है तो वो 10 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करेगा और 4,932 पॉइंट के बाद इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बहुत बड़ा हो जाएगा ये। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %LF। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है डबल का %LF। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट का %F। और लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %LD। और इंटीजर का जो है वो %D है। अब इसके अंदर एक और चीज समझ लें, ये अनसाइंड इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट क्या है और अनसाइंड लॉन्ग इंट क्या है। सही है। देखिए, इंटीजर एक वेरिएबल है, सिंपल, 2 बाइट ले रहा है मेमोरी में। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी से बड़ी इतनी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव वैल्यू छोटी से छोटी इतनी स्टोर कर सकता है। यानी कि यूं समझे, ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सही है। अब मैं अगर अपनी नेगेटिव साइड को खत्म करूं तो फिर क्या होगा? ये इतना बड़ा इसके आगे जुड़ जाएगा, यानी कि अब ये साइड मेरी क्या हो जाएगी? डबल। तो उसको कहते हैं अनसाइन। मतलब आपको एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो नेगेटिव वैल्यू को स्टोर ही ना करे, तो आप क्या करेंगे? इंटीजर से पहले क्या लिख देंगे? अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट करेंगे तो इसकी मेमोरी में तो वही जगह लेगा, लेकिन स्टोरेज में थोड़ा फर्क आ जाएगा। 0 से लेके 65,535 तक की बड़ी पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकेगा। सही है।
अनसाइंड मतलब पॉजिटिव वाली साइड डबल हो जाएगी, यानी कि पहले 2 था तो 4 हो जाएगा, 4 था तो 8 हो जाएगा। इसी तरह अनसाइंड, अनसाइंड अगर आप लॉन्ग करेंगे, अनसाइंड अगर आप लॉन्ग करेंगे, अनसाइंड में अगर आप लॉन्ग करेंगे तो साइज तो वही रहेगा 4 बाइट, लेकिन जहां पहले वो 2 करोड़ या 2 अरब जितनी वैल्यू स्टोर कर रहा था, अब कितनी कर लेगा, 4 अरब करेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को नहीं करेगा। इस तरह एक वेरिएबल आता है शॉर्ट इंट, वो मेमोरी में कितने बाइट लेता है, वही सेम है। शॉर्ट इंट जो है % डी है और इंट है, लेकिन ये हम शॉर्ट इंट पढ़ेंगे उसके अंदर C++ के अंदर, सी में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया कि कौन से वेरिएबल का कितना मेमोरी में जगह लेता है और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कितनी स्टोर करता है अपने अंदर, और कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर से उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब चलें इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करें ना इसको। फाइल में अगर न्यू कर लिया यहां से इसको थोड़ा सा हमने, चलो इसी फाइल को यूज कर लेते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ तो है। अब मैं ये आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखिए इंटीजर को चेक करते हैं, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल हमने किसी भी नाम से लिया, सपोज x लिया, उसके अंदर अच्छा देखिए पहले क्या करते हैं, खाली डिक्लेयर करना है तो ये खाली डिक्लेयर हो गया, फिर अगली लाइन पे जाके आप लिख रहे थे इसके अंदर वैल्यू, सही है, ये इनिशियलाइज हो गया, ये डिक्लेयर हो गया, ये इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज का मतलब x की वैल्यू 200 हो गई। अब चलते आगे, अगली लाइन पे आपने इसका आउटपुट ले लिया, सपोज टू बी यू लिख के %d स्मॉल में, और x का भी ले लिया पे, ठीक है। यहां पर आपने कंपाइल किया अपने प्रोग्राम को, एरर आ गया इसके अंदर, कह रहा है प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है। फिर गलत है, अब क्या गलत है, मेन कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, यहां पे इंटीजर डी लिखा, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, ऊपर ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया हुआ, अच्छा 2 दफा बंद कर दिया नीचे, सक्सेस हो गया, ठीक है, रन कर दिया, ओके, सही है। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल क्या इसको हम वैल्यू देके देखते हैं, 32,000 से ऊपर की 35,000, क्या ये स्टोर कर पा रहा है, कंपाइल किया प्रोग्राम को तो रन किया प्रोग्राम को नहीं कर पा रहा, नेगेटिव पे चला गया, क्योंकि इसकी लिमिट से बाहर चले गए हम। अच्छा, अब इसका यूज करेंगे हम अनसाइंड वर्जन, कौन सा वर्जन यूज करेंगे, अनसाइंड, ये मैं बाहर आया। अनसाइंड वर्जन यूज करने के लिए हमें लिखना है अनसाइंड, ये कमांड है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होके कौन सा हो जाएगा, %u। चलें चेक करते हैं इसको, तो हम इधर आ गए, अल्टर इंटर, और यहां पर हमने लिखा जाके इंटीजर से पहले अनसाइंड, ठीक है। और यहां पे अभी %d के साथ अगर रख रहे हैं तो देखो नेगेटिव ही दिखा रहा है, लेकिन %u लगा रहे हैं तो देखो अब ये स्टोर कर लेगा, सही है, क्योंकि अब इसका पावर कितना हो गया, डबल हो गया ना पॉजिटिव साइड पे। लेकिन क्या अब ये नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकेगा, तो देखो नहीं कर पा रहा, नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। अब आते हैं दूसरे वेरिएबल की तरफ जो है हमारे पास लॉन्ग इंटीजर, उसके अंदर अच्छा अब देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जब हमें साथ करनी होती है तो यहीं पर वेरिएबल का नाम रख लो और वेरिएबल के नाम के आगे असाइनमेंट लगा के वैल्यू डाल दो। अब फॉर एग्जांपल आप क्या वैल्यू लिख रहे हैं इसके अंदर, लॉन्ग इंटीजर आपने यहां पे लिखा 65 lakhs 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये y वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों ही हो गई। अगली लाइन पे प्रिंट एफ किया हमने और इसका आउटपुट लिया %ld कॉमा, और यहां पे लिखा y और ये सेमीकोलन लगा दिया। न्यू लाइन के लिए मैंने यहाँ पे \n लगा दिया और कंपाइल किया प्रोग्राम को, रन किया तो देखिए वैल्यू को उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब 65 लाख के बाद हमने 7 के बाद
ए को रेड किया और यहाँ पे ए को रेड किया, तो देखें होल्ड कर पा रहा है ये वैल्यू को, कर पा रहा है। यानी कि अब 9 डिजिट की वैल्यू को इसने स्टोर कर लिया। ये ए को रेड किया 10 डिजिट की वैल्यू के ऊपर आके, तो देखें इसने दोबारा से कहा कि मेरी लिमिट से आप बाहर चले गए, मेरी लिमिट से आप बाहर चले गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका अनसाइंड वर्जन यूज करेंगे। कौन सा वर्जन यूज करेंगे? अनसाइंड। अनसाइंड में इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा? LU। तो यहां आ गए। अब हम इसको अल्टर इंटर करते हैं। यहां पर आके हमने कहा कि भाई ठीक है इतनी बड़ी वैल्यू है, और लॉन्ग इंट के शुरू में जाके लिख दिया अनसाइंड, लॉन्ग इंट y, और यहां पे लिख दिया परसेंट के साथ L और U, LD को हटा के LU कर दिया और रन कर दिया। तो रन करने पे स्टोर कर ली इसने इतनी बड़ी वैल्यू, और बल्कि इससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकेगा। 2 डिजिट और ऐड करा रहा हूं मैं, 88, 2 डिजिट और ऐड करा रहा हूं। अच्छा अभी देखते हैं, 14599444092। अच्छा अनसाइंड में 2 डिजिट कम करके देखते हैं, एक मिनट, 1 डिजिट और कम करते हैं। ओके, अब ये जो हमारे साथ इशू आ रहा है, ये किस तरह का इशू आ रहा है? हमारे जो कंपाइलर है ये जरा पुराना है, ये जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं ये पुराना है, हमें इसका नया वर्जन यूज करना होगा। जब हम इसका नया वर्जन यूज करेंगे कंपाइलर का, तो उसके अंदर ये वाला अनसाइंड वाला लॉन्ग इंट काम करेगा और उसमें बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकेगी, पर ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा वो हम कब यूज करेंगे? अभी हम आगे चल के C++ को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसी का नया वर्जन हम कंपाइलर का यूज करेंगे, और आप देखेंगे ये लॉन्ग इंट और अनसाइंड के ऊपर भी सही काम कर रहा होगा। उसका बफर जरा बड़ा होता है मेमोरी का, इसका बफर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इससे आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये कंपाइलर 1970s में रिलीज हुआ था, तो उस वक्त ये वाली वैल्यूज काफी बड़ी कंसीडर की जाती थी। लेकिन बहरहाल ये जो हमने प्रोग्रामिंग कोड लिखा है ये बिल्कुल सही है। अच्छा तो अब यहां पर आपको ये बात तो समझ में आ गई, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर में अभी हमने कोई प्रैक्टिकल किया लेकिन वो सही तरह नहीं हुआ। चले अब फ्लोट का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब फ्लोट वेरिएबल के अंदर क्या होता है, फ्लोट लिखेंगे आगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे मनी, तो उसका इनिशियलाइज करा रहे हैं 170.98। तो ये देखिए ये पॉइंट वैल्यूज को भी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। आउटपुट लेंगे इसका प्रिंट एफ करके, प्रिंट एफ, और यहाँ पे स्टार्ट ब्रैकेट करेंगे, परसेंट न्यू लाइन लगा लेते हैं, परसेंट एफ ले लेते हैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और मनी वाले वेरिएबल को यहाँ पे आउटपुट पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रन करने पे क्या हो रहा है, तो ये देखिए 170.979996 कर रहा है। लेकिन मुझे अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट का डेटा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये परसेंट एफ के साथ 0.2 लगा देंगे। तो 0.2 का मतलब होता है कि इसके बाद आपको कितने डिजिट का डेटा चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट का चाहिए, परसेंट 0.2f परसेंट के बाद लगाना है, सही है। और अगर आप 3 कर देंगे तो फिर आपको कितने डिजिट का डेटा चाहिए, 3 डिजिट का डेटा चाहिए। कंपाइलेशन में डालेंगे प्रोग्राम को, रन। सही है, समझ में आ गई बात ये। अच्छा अब अगर इससे बड़ी वैल्यूज को स्टोर करना है तो फिर डबल वेरिएबल यूज करेंगे, और डबल के आगे हमने लिख दिया सपोज टू बी अमाउंट, और उसके अंदर हमने कुछ बड़ी वैल्यूज को इस तरह से पॉइंट के साथ स्टोर कराया, और प्रिंट एफ करके जब उसका आउटपुट लिया, प्रिंट एफ और न्यू लाइन के साथ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंट LF56। कौन सा है डबल के लिए, LF, ठीक है। तो परसेंट LF यूज करेंगे और उसकी वैल्यू का आउटपुट लेंगे, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, एरर आ गया इसके अंदर, प्रिंट एफ न्यू लाइन, सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी ये 0.2 और 3 की गुंजाइश है, अगर आप परसेंट 0.2 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आगे वाली वैल्यूज को स्किप करेगा और सिर्फ 2 ही डिजिट दिखाएगा इसके, सही है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, फ्लोट और डबल वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसका जो है क्या ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं।
ओके, प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। हाईएस्ट, मेरा ख्याल है 5वीं क्लास है ये, 5वीं बनी हुई है। 6 के नाम से सेव कर दिया, ठीक है।